हेलो गाइस, वेलकम टू लॉपीडिया बाय अक्षिता। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे इंडिया में लॉ को बनाया जाता है, कैसे एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में और कितने टाइप्स के बिल हैं एंड व्हेन बिल बिकम एन। सो फर्स्टली आई गिव यू बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल प्रोसेस। सबसे फर्स्ट स्टेज आती है ड्राफ्टिंग ऑफ बिल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी अभी रिसेंटली ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 तैयार हुआ है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। फार्मर्स के ऊपर जो बिल पास हुए, तो सबसे पहले बिल को ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके बाद जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों उसको पास करती हैं और उसके बाद उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट असेंट देता है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट देता है, वो बिल बन जाता है लॉ। एंड बिल्स जो हैं वो टू टाइप्स के बिल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बिल और पब्लिक बिल। इसको जो है रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वो इसको प्रेजेंट करते हैं। सेकंड वन इज प्राइवेट बिल। इसको जो नॉन मिनिस्टर्स एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बिल। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी बिल, जो कि 107 एंड 108 में कवर अप होता है। एंड सेकंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 में कवर अप होता है। थर्ड वन इज मनी बिल, जो कि आर्टिकल 110 में कवर अप होता है। एंड फोर्थ वन इज फाइनेंशियल बिल, आर्टिकल 117 में कवर अप होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल में इंक्लूड होते हैं वो सारे मैटर्स जो फाइनेंशियल में नहीं आते। फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़कर कोई भी मैटर ऑर्डिनरी बिल में कवर हो जाता है। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। एज पर आर्टिकल 368, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का एडिशन करना है, वेरिएशन करना है या रिपील करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पहले पास होता है दोनों हाउसेस के द्वारा। उसके बाद ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। फिर आते हैं मनी बिल। जैसे सरकार को कोई भी लोन लेना है या कोई टैक्स से रिलेटेड मैटर है या फिर कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई मैटर है, वो सारे कवर होते हैं मनी बिल के अंदर। मनी बिल और फाइनेंस बिल दोनों ही जो बिल हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल बिल जो है वो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है उसमें, उसके बाद ही उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या मूव किया जा सकता है। और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों ही इनिशियली प्रेजेंट किए जाते हैं लोकसभा में, देन इनको मूव किया जाता है राज्यसभा में। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये इनिशियली किसी भी हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। एंड जो लोकसभा का स्पीकर है वो डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है। एंड जब बिल को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट जो है 3 स्टेजेस में इसको पास करती है। फर्स्ट स्टेज आती है फर्स्ट रीडिंग की, जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी हेडिंग्स, उसके टाइटल्स, उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं। एंड सेकंड स्टेज आती है डिस्कशन की, जिसमें क्लोज बाय क्लोज जो है पूरा डिस्कस किया जाता है बिल को। एंड थर्ड स्टेज आती है वोटिंग की, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि बिल को पास करना है या नहीं करना। अगर बिल को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो बिल को मूव कर दिया जाता है राज्यसभा में। कोई मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर दोनों ही हाउसेज डिसएग्री हैं बिल के ऊपर, तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग करवाता है दोनों हाउसेज की, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि बिल को पास करना है या नहीं करना, इसमें क्या अमेंडमेंट्स करनी है, क्या मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो डिसाइड होता है ज्वाइंट सिटिंग में। एंड देन पार्लियामेंट या तो खुद से या फिर ज्वाइंट सेशन में उस बिल को पास करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर असेंट देता है, और जैसे ही प्रेसिडेंट असेंट देता है वो बन जाता है हमारा लॉ। वो बिल हमारा एक्ट की फॉर्म ले लेता है, जैसे कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।